पाक भारत जंग में जहां पाकिस्तानी पायलट्स और जो F-17 थंडर के चर्चे दुनिया भर में गूंजते रहे हैं, वहीं चीन के हथियारों ने भी पाकिस्तान का भरपूर तरीके से साथ दिया और शाहीनों ने भी चीनी हथियारों से ताक ताक कर निशाने लगाए और ऐसे निशाने लगाए कि जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं मौजूद था। हथियारों की इस दौड़ के साथ साथ चाइना अब एक और रेस में भी आगे निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, बल्कि काफी आगे निकल भी चुका है। और ये कोशिश अभी से नहीं बल्कि साल 2015 यानी 10 साल पहले से, एक दिहाई से चल रही है, जब चाइना ने एक नई सनती पॉलिसी मेड इन चाइना लागू की, जिसका मकसद था कि 2025 तक चीन सनती मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आलमी लीडर बन जाए। लेकिन चाइना की इस पॉलिसी पर अमेरिका और दीगर ममालिक ने तनकीद की कि यह मार्केट के उसूलों के खिलाफ चीनी पॉलिसी है और ये दीगर ममालिक को भी नुकसान पहुंचा सकती है। साल 2018 के बाद चाइना ने मेड इन चाइना पॉलिसी का नाम लेना तो फिर बंद कर दिया, लेकिन इस पॉलिसी पर खामोशी से और बड़े बेहतर अंदाज से काम जारी रहा। इस मकसद को हासिल करने के लिए चाइना ने दूसरे ममालिक की टेक्नोलॉजी पर कम इन्हिसार करने का फैसला किया और चाइना में ही तमाम नई और जदीद टेक्नोलॉजी को बनाना शुरू कर दिया। चाइना ने अपने ही मुल्क में रोबोट्स, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स बनाए और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी खास तवज्जो रखी और इस वक्त आप देखें पूरी दुनिया में चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बहुत बढ़ चुकी है। चाइना की जानिब से जब यह पॉलिसी लाई गई तो हुकूमत ने सनतों के लिए माली मदद को बढ़ा दिया। साल 2018 से साल 2022 तक नई प्रोडक्ट्स के टैक्स से चीनी मईशत को फायदा देने की परसेंटेज तकरीबन 29% ज्यादा बढ़ी। जिन कंपनीज को हुकूमत ने टैक्स सब्सिडी दी उनकी तादाद 2015 से 2023 तक 4 गुना से भी ज्यादा हो गई। चीनी हुकूमत ने 2015 से 2020 में गवर्नमेंट फंड से कंपनीज में 5 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया। इस पॉलिसी के तहत चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी में जिद्दत पैदा की, उसकी सलाहियत को बढ़ाया और अपनी सनती तरक्की पर जोर दिया। अब एक ऐसे वक्त में जब हम पाकिस्तान के इस वक्त हालात देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब उठ रही है। मुल्क के जो माशी मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो हमें सब काफ़ी हद तक कंट्रोल में दिखाई देते हैं। पिछले 1.5 साल में मामला खासी हद तक बेहतर हुए हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे कैसे चला जा सकता है बेहतर अंदाज में। चाइना ने पॉलिसी 2015 में नाफिज की थी और सिर्फ 10 साल में हमने देखा कि वो दुनिया की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के करीब पहुँच चुका है। 10 साल पहले भी वहाँ के हालात बहुत बेहतर थे। खामोशी से चाइना ने अपना ये काम बड़े मौसर अंदाज में किया है और फिर एकदम हमने इसका इम्पैक्ट देखा है। तो पाकिस्तान इस पॉलिसी से क्या सीख सकता है, इस पॉलिसी को कैसे शुरू कर सकता है या इस जैसी किसी पॉलिसी को कैसे लॉन्च कर सकता है, और अगर पाकिस्तान इस जैसी कोई पॉलिसी लेकर आता है तो पाकिस्तान कैसा पूरा फ़ायदा उठा सकता है, किन किन सेक्टर्स में इस वक्त पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। चूँकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो पिछले 1-1.5 हफ्ते का एक एपिसोड गुजरा है उसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान का खासतौर पर साइबर सिक्योरिटी का शोबा था उसकी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।